हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, हम आप लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट करा रहे थे। वैसे तो हमारा ये चैप्टर हमने आप लोगों को सारे मेथड्स बता दिए, बट आज लास्ट लेक्चर में हम आप लोगों के जितने आप लोगों को हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल सिखाए हैं उनको एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हर टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं ताकि आप लोगों का एक तरह से मिसलेनियस पार्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पर्टिकुलर सिखाया था हमने आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो देखिए, शुरुआत कैसे करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले सेकंड डेरिवेटिव है d2y, फर्स्ट डेरिवेटिव है dy प्लस y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। वाई कॉमन आएगा तो d2 प्लस डी प्लस 1y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स, ये आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं और d के प्लेस पर क्या रखते हैं, m। तो देखिए कितना आ गया, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए स्प्लिट होके तो आएगा नहीं फैक्टर, एक काम करते हैं क्वाड्रेटिक से निकालते हैं। माइनस बी क्या होता है, रूट्स पता है आप लोगों को। अगर आप लोगों को कोई इक्वेशन गिवन है, जैसे कौन सी, मान लीजिए आप लोगों को इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप लोग जो इसके रूट्स निकालते हैं वो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे तो निकालते हैं, तो यहाँ से m क्या निकालेंगे बताइए, -1, क्योंकि यहाँ पे b कितना है 1, तो -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4a क्या हो गया इसका कोफिशिएंट, ये 1 into 1 अपॉन कितना हो गया 2a। तो m की वैल्यू आ गई हमारी -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 इज -3 अपॉन 2। m आ जाएगा -1 प्लस माइनस, इस -1 को आई स्क्वायर लिखेंगे तो i बाहर आ जाएगा, i अपॉन 2। देखिए m की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 प्लस माइनस i √3/2। तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजरी, बट कंबाइन है। जब कंबाइन होता है तो बताइए आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे देते हैं, जो आप लोगों का रियल पार्ट है उसको एक्सपोनेंशियल पर लिखते हैं, और क्योंकि x वेरिएबल चल रहा है तो x लगा दिया। यहाँ पर ये जो i के साथ √3/2 है उसको एक बार cos में x लगाएंगे तब लिखेंगे, और एक बार साइन में x लगाएंगे तब लिखेंगे। यहाँ क्या लिखते हैं c1 और यहाँ क्या लिखते हैं c2। ओके, इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देते हैं। चलिए, अगर हमें पर्टिकुलर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पर्टिकुलर होगा 1/y का कोफिशिएंट लिखिए, d2 प्लस डी प्लस 1 किसका करना है हमें, e की पावर माइनस x का। तो देखिए y का कोफिशिएंट 1 में लिखिए, किसका करना है, e की पावर माइनस x का। तो रूल क्या है बताइए, एक्सपोनेंशियल का हमने रूल बताया था, जो x का कोफिशिएंट है वो d के प्लेस पर रखना है, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से 1 कितना हो गया, -1 स्क्वायर -1 प्लस 1। तो देखिए 0 नहीं हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल, ये 1 बचा, तो 1 e की पावर माइनस एक्स, यानी कि e की पावर माइनस एक्स। ओके, तो आप लोग सॉल्यूशन कैसे देते हैं, आप लोग सॉल्यूशन देते हैं y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का e की पावर माइनस x/2 c1 cos √3/2x प्लस c2 sin √3/2x प्लस e की पावर माइनस एक्स। ओके, ये आप लोगों का आंसर है। देखिए, वैसे ई वाले जो आप लोग क्वेश्चंस करके हैं एक्सपोनेंशियल वाले, उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि अगर डिनोमिनेटर में रखने पर वैल्यू 0 हो जाए। जैसे मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया, मान लीजिए आप लोगों को दिया हुआ क्वेश्चन d2 माइनस 1y इक्वल टू e की पावर x। ओके, सबसे पहले इसकी एक्सिलरी बनाइए, d के प्लेस पर m रखेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 0, तो m की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। देखिए रियल है तो सेपरेट करिए, m की वैल्यू एक 1 है और एक -1 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रियल का कहीं पे लिखते हैं, यहाँ से ये लिखते हैं एक्सपोनेंशियल पर। तो e की पावर 1x और उसे लिखेंगे e की पावर -1x। ठीक है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो c1 और c2। तो ये आ गया आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए, 1/d2 माइनस 1y का कोफिशिएंट लिखिए और ये लिखिए e की पावर x। अब देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले एक बार बताइए, x का कोफिशिएंट 1 है, d के प्लेस पर 1 रखिए, 1 माइनस 1 0, तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0। तो देखिए दोनों चीजें एक साथ सिखा रहे हैं, जब 0 नहीं होता तो डायरेक्ट, और जब 0 होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसके फैक्टर करिए। देखिए 1 को 1 का स्क्वायर अगर लिखे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर a माइनस बी और a प्लस बी होंगे। ओके, अब x का कोफिशिएंट d के प्लेस पर रखेंगे,
जिसमें जीरो हो रहा है वहां पर नहीं रखेंगे, जहां जीरो नहीं हो रहा है वहां रखें। देखिए तो जीरो हो रहा है 1 माइनस 1, यहाँ रखिए 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 1/2 1/d माइनस 1 e की पावर x। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट रखने पर जीरो होता है, e की पावर x को आप लेफ्ट साइड पर रखिए, यानी कि डिस्प्लेस करिए। क्या बताया था हमने, अगर अपने प्लेस से किसी को डिस्प्लेस करेंगे तो पेनल्टी देंगे, क्या जो कोफिशिएंट x का है वो d में ऐड करेंगे, तो d के प्लेस पर d प्लस 1 रखेंगे और यहाँ कुछ नहीं बचा 1, तो यहाँ से आ गया आप लोगों का 1/2 e की पावर x 1/d 1 का 1/d का मतलब होता है इंटीग्रल, तो आंसर आ गया 1/d e की पावर 1 का इंटीग्रल क्या होता है x के रेस्पेक्ट में x, तो ये आप लोगों का पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। जब आप सॉल्यूशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो क्या आएगा देखिए, ये जो आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है c1 e की पावर x c2 e की पावर माइनस x, उसमें ये वाला पार्ट ऐड करिए x e की पावर x/2, तो बस ये आप लोगों का क्या हो गया सॉल्यूशन। तो देखिए हमने आप लोगों को यहाँ दोनों मेथड एक्सप्लेन किए, कौन कौन से, एक्सपोनेंशियल में रखने पे जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता और जब डिनोमिनेटर जीरो होता है। तो चलिए ये करिए, इसके बाद नेक्स्ट लोड आप लोगों को कॉस साइन वाला बता रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को साइन का करवा रहे हैं। ये साइन और कॉस का रूल दोनों एक जैसे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को साइन कॉस का सिखा रहे हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है साइन में हो चाहे कॉस में हो, रूल सेम फॉलो होता है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है देखिए, d2 + 1y = sin 2x sin x। सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, यानी कि d के प्लेस पर m² + 1, राइट साइड को जीरो लेते हैं, m² की वैल्यू -1 और -1 को i² बोलते हैं क्योंकि हमें स्क्वायर रूट लेना है। इसको करेंगे तो प्लस माइनस आई। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लेते हैं, अगर इमेजिनरी हो तो कॉस और साइन में लिखते हैं, आई का कोफिशिएंट 1 है तो क्या लिखेंगे c1 cos 1x प्लस c2 sin 1x। ओके, ऐसे ही बताया था आप लोगों को लिखना। चलिए अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, y का कोफिशिएंट लिखिए, है ना, और यहाँ लिखते हैं sin 2x sin x। देखिए हमें दो का एक साथ करना नहीं आता है, अगर आप लोगों का दोनों साइन हो दोनों कॉज हो या एक साइन एक कॉज हो तो आप लोगों को फॉर्मूला आप लोग पढ़कर आए हैं 11th में, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करिए, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करिए, 1/2 इधर ले लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है। बताइए 2 साइन है, साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ए का काम ये करेगा cos a माइनस बी, तो x आ जाएगा माइनस cos a प्लस बी, तो 3x आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे दो पर्टिकुलर बन रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे 1/d2 + 1 एक cos x का करेंगे और 1/d2 + 1 cos 3x का करेंगे। ओके, दो बनेंगे पर्टिकुलर। देखें यहीं पर आप लोगों के दोनों रूल फॉलो हो जाएंगे। कौन कौन सा, एक में जब ये जीरो हो जाता है और एक जीरो नहीं होता। तो चलिए पर्टिकुलर में आया 1/2। अब देखिए जरा ध्यान से रूल क्या है, चलिए एक बार यहाँ पर लिख ही देते हैं। ये है आप लोगों का, या पहले देखिए रूल क्या है आप लोगों का। हमने रूल सिखाया था d2 के प्लेस पर क्या रखते हैं, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस लगाकर। यहाँ भी ऐसे रखिए x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और माइनस बाद में विद नेगेटिव साइन, है ना, बाद में माइनस, नहीं तो स्क्वायर से हट जाएगा। आप देखिए अगर आप d2 के प्लेस पर -1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, जीरो, तो यहाँ तो रूल नहीं लगेगा। बट यहाँ जीरो नहीं हो रहा है d2 के प्लेस पर -9 रखने पर, तो यानी कि यहाँ नहीं लगाएंगे वहां पर लगाएंगे। तो रूल हो गया 1/d2 + 1 cos x। इसका रूल अभी फॉलो करते हैं आप लोगों का, और यहाँ पर वैल्यू रखिए -9 + 1 cos 3x, तो माइनस का 8 आएगा तो वो प्लस हो जाएगा 1 अब, क्योंकि एक माइनस साइन और भी है। अब चलिए इसका रूल सिखाते हैं आप लोगों को, क्या करेंगे देखिए cos हमारा e की पावर, देखिए ये फॉर्मूला आप लोग पढ़कर आए हैं, e की पावर i थीटा इज cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो e की पावर का ये कैसा पार्ट है, रियल पार्ट, और ये कैसा इमेजरी, जो i के साथ होता है
वो इमेजिनरी पार्ट, और जिसमें आई नहीं होता वो रियल पार्ट। तो इसलिए आप याद रखिएगा इसका मतलब कॉस थीटा या कॉस एक्स रियल पार्ट होता है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ 1/2। पूरा भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, यहाँ रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, पूरा लिखेंगे। मान लीजिए हमें लिखना है तो रियल पार्ट, बाद में शॉर्ट कर देंगे, रियल पार्ट ऑफ 1/2। उसके बाद आप इसके करिए फैक्टर, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से m के फैक्टर प्लस माइनस आई आए तो d के भी तो यही आएंगे, क्योंकि d की जगह m रखा तो d के फैक्टर प्लस माइनस आई। एक बार इधर लाइए d इक्वल टू आई को, तो क्या फैक्टर बनेंगे बताइए, d माइनस आई और d प्लस आई, यही बनेंगे, है ना। एक बार i लाइए इधर, एक बार माइनस आई, दो फैक्टर हो गए। अब cos x के प्लेस पर e रखेंगे, देखिए क्या रखते हैं, e के ऊपर क्या रखेंगे, जो एंगल है वो i लगाकर। फिर दोबारा समझिए, cos x है तो रियल पार्ट, sin x होता तो इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। cos x, cos के साथ जो भी है वो e के ऊपर i लगाकर लिखे और इसके करिए फैक्टर। अब देखिए एक्सपोनेंशियल का रूल अभी आप लोगों को समझा कर आए हैं, क्या रूल था बताइए, जो x का कोफिशिएंट है वो किसके प्लेस पर रखते हैं, d के प्लेस पर। तो x का कोफिशिएंट आप लोगों का कितना है 1, तो d के प्लेस पर कितना रखेंगे, i। x का कोफिशिएंट है i, तो d के प्लेस पर क्या रखेंगे, i। लेकिन देखिए यहाँ रखेंगे तो 0 होगा, यहाँ रखेंगे तो रख सकते हैं, तो जहां 0 होगा वहां नहीं रखेंगे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा रियल पार्ट ऑफ 1/2। तो यानी कि यहाँ से यहाँ रखेंगे तो 2i आ गया, ये 1/d माइनस आई को भी एज इट इज रहने दीजिए। इसका तो आंसर आ गया आप लोगों का। देखिए दोनों रूल फॉलो हो गए इसमें। कौन कौन से आप लोगों के दो रूल होते हैं, एक जब 0 नहीं होता और एक जब 0 होता है। तो 0 होने वाला भी आ गया, 0 ना होने वाला भी आ गया। आप बताइए 0 होने का रूल अभी क्या बताया आपको इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, e को लेफ्ट साइड पर लाइए और जो x का कोफिशिएंट है वो d में ऐड करिए, जो x का कोफिशिएंट है वो d में ऐड करिए। तो कितना आ गया, रियल पार्ट ऑफ 1/4i e की पावर आई है, 1/d 1 का क्या होता है x, है ना, 1/d 1 का क्या होता है x। तो बताइए हम इसे कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ 1/i को माइनस आई कहते हैं, है ना, और इसको ओपन करिए, x तो चल ही रहा है, इसको लिखेंगे cos x प्लस आई साइन x, और ये आएगा 1/8 cos 3x। ओके, जरा मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल रियल पार्ट ऑफ, देखिए क्या बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस आई एक्स बाई 4 cos x, माइनस अंदर जाएगा और आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x बाई 4 साइन x प्लस 1/8 cos 3। अब बताइए कौन सा वाला आप लोगों को कंपेयर करना है, यहाँ पर हमें लाना है रियल पार्ट ऑफ। रियल पार्ट का मतलब जिसमें आई नहीं है। तो यहाँ से कितना आंसर आ गया, x/4 साइन x, इसमें तो आई है ना इस पार्ट में, 1/8 cos 3x आ गया। पर्टिकुलर रियल ले लिया, सॉल्यूशन क्या कहलाता है आप लोगों का, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y आ जाएगा जो आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, c1 cos x प्लस c2 साइन x, उसमें ऐड कर दीजिए x/4 साइन x। ओके, देखिए ये आप लोगों का सॉल्यूशन है। बाई चांस आप लोगों का यहाँ क्वेश्चन में मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का इस तरीके से होता कि यहाँ पर आप लोगों का साइन होता, लेकिन अगर ये साइन होता तो यहाँ रियल पार्ट के प्लेस पर मान लीजिए यहाँ साइन है ना, यहाँ से तो नहीं बन रहा है, अगर ये साइन होता तो यहाँ आप रियल पार्ट के प्लेस पर इमेजिनरी पार्ट लिखते, ठीक है, तब आप रियल पार्ट के प्लेस पर इमेजिनरी पार्ट लिखते, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज होता, आरपी की जगह आईपी 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 चलाते और यहाँ इमेजिनरी पार्ट माने आंसर आता जो आई के साथ, यानी कि माइनस का x/4 cos x। ओके, बाकी एज इट इज आप लोगों का यही रहता। नेक्स्ट मेथड आप लोगों को x का पर्टिकुलर सिखा रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है, सबसे पहले एक्सिलरी बनाइए, d के प्लेस पर m रखिए, m4 माइनस 2m क्यूब प्लस m स्क्वायर 0। यहाँ से देखिए m स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 0। तो बताइए ये क्या बन गया, ये बन गया आप लोगों का m-1 का होल स्क्वायर। जरा करिए, m स्क्वायर को 0 लेंगे, m-1 के होल स्क्वायर को 0 लेंगे, यहाँ से m 0 आएगा बट स्क्वायर तो 2 बार आएगा, यहाँ से 1 आएगा बट 2 टाइम आएगा,
है ना। आप देखिए रिपीटेड रूट लिखने का तरीका क्या है, दो रूट हैं दोनों रिपीटेड हैं, तो यहाँ लिखिए C1 प्लस C2 और इसे लिखेंगे ई के, क्योंकि रियल है तो एक्सपोनेंशियल पर, है ना। लेकिन दो रूट हैं तो पहले की 1 से दूसरे की x से प्रोडक्ट करिए, ऐसे यहाँ लिखिए। इसे तो हम e की पावर 1x लिखेंगे, लेकिन रिपीटेड है तो आप लोग लिखेंगे C3 प्लस C4, पहले की 1 से दूसरे की x से प्रोडक्ट। अगर आप रिपीटेड होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, e की पावर 0x 1 हो जाता है, तो यहां से आ जाएगा आप लोगों का डायरेक्टली ये। चलिए अब पर्टिकुलर इंटीग्रल करते हैं, काम करें, d2 को कॉमन लेकर लिख लें, ये बन रहा है आप लोगों का d, या फिर डायरेक्ट चलिए जैसे हमने आप लोगों को रूल सिखाया उसी तरीके से सिखा देते हैं, d4 माइनस 2d3 प्लस d2 एक्स क्यूब का। हमने आप लोगों को क्या सिखाया एक्स वाले रूल में, जिसमें d सबसे कम होंगे, इसमें बाइनोमियल से क्वेश्चन होता है तो 1 बनाना जरूरी है, तो आप 1 कौन सा करेंगे, किसको 1 बनाएंगे, जिसमें d सबसे कम होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, d2 को कॉमन लीजिए, तो इस d2 के प्लेस पर 1 आ गया और ये दोनों d2 से डिवाइड होंगे, तो d2 माइनस 2d बच जाएगा और इसको उठा के ऊपर ले जाइए तो इनवर्स, क्योंकि 1 अपॉन में है ना। देखिए फिर दोबारा देखिए, d2 को कॉमन निकालिए, यहाँ 1 आ गया, यहाँ d2 कम हो गया, यहाँ पे d2 कम हो गया, इसको इनवर्स में ऊपर ले जाइए। ठीक है, आप बताइए, आप लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ है कि 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, 1 प्लस 1 माइनस, तो यहाँ भी फार्मूले में 1 प्लस और 1 माइनस होगा। अब बताइए बाहर क्या चल रहा है, एक्स क्यूब। अगर ऐसा आता है तो ये देखिए एक्स क्यूब कितनी बार डिफरेंशिएट हो सकता है, 3 टाइम, 4 टाइम में 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको 3 टाइम ओपन करेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे, 1, ये एक्स का काम कर रहा है, 1 माइनस d2 माइनस 2d प्लस d2 माइनस 2d का होल स्क्वायर माइनस d2 माइनस 2d का होल क्यूब, बस इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि एक्स क्यूब इससे ज्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं होगा। चलिए अब जरा ओपन करिए, ये आ गया 1 माइनस, या एक काम करिए चलिए ओपन कर देते हैं, डायरेक्ट कर दें इसको, माइनस अंदर ले लेते हैं, 1 माइनस d2 प्लस 2d प्लस d होल स्क्वायर, ओपन करिए, d4 4d2 माइनस 4d3, 2a भी लगाएंगे ना, माइनस यहां से करेंगे कितना होगा, d क्यूब करेंगे तो इसका 6 हो गया, यहां से माइनस का आएगा कितना, 8d क्यूब, तो माइनस का आएगा तो प्लस हो गया 8d क्यूब, और यहां से आएगा आप लोगों का माइनस का 6d3, है ना, 3 से मल्टीप्लाई, और ये आएगा 4 और ये 1 5 आएगा। देखिए इसका स्क्वायर ये एज इट इज, तो कितना हो गया 6d5, और बाहर से माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब एक काम करिए, इसका स्क्वायर करिए तो कितना हो गया 4d2, है ना, और उसके 3 से मल्टीप्लाई करिए 12d2, और d2 से करेंगे तो कितना हो गया यहाँ से 12d4, इट्स ऑन एक्स क्यूब, होल क्यूब खोलते हैं ना, अगर आप a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, तो एक बार इसका स्क्वायर इसको एज इट इज, तो कितना होगा 2, देखिए d4 इंटू 2d, लेकिन ये माइनस का आएगा तो कितना होगा 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6d5 हो गया ना, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक बार इसका स्क्वायर करिए तो 4d2, और इसके एज इट इज मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 4d4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और अंदर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 अपॉन d3, अब एक काम करिए एक्स को अंदर लाइए, 1 पर आएगा तो एक्स क्यूब हो गया, यहाँ पर d2 2 बार एक्स क्यूब का डिफरेंशियल करना है, तो देखिए एक्स क्यूब का एक बार करेंगे 3x स्क्वायर, दोबारा करेंगे 6x और इसके बाद 6, तो अगर यहाँ पे 2 टाइम का तो 3x स्क्वायर आ गया प्लस 2, यहाँ 1 टाइम का तो कितना आ गया 3, अच्छा ये 1 टाइम है, सॉरी दोबारा लिखिए, d2 2 टाइम तो हमारा 6x है ना, प्लस 2 1 टाइम हमारा 3x स्क्वायर है। देखिए 4 बार करेंगे इसका तो 0 नहीं हो जाएगा, तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा आप लोगों का 0, पहले लिख लीजिए कौन कौन से 0, 4 टाइम 0 तो 6 टाइम भी होगा, 5 टाइम भी होगा और ये 4 टाइम भी होगा। अब बताइए कौन कौन सा बचा आप लोगों का, तो देखिए ये एक्स क्यूब लिख दिया, 2 टाइम कर दिया, 2 को ऐसे ही रखा, 1 टाइम कर दिया, फिर आइए यहाँ पर 4, 2 टाइम करिए 6x 4, 3 टाइम करिए 6, ओके प्लस 8, 3 टाइम करिए 6, बस आप लोगों का ये आएगा। तो 1 अपॉन d3, जरा ठीक से करके लिखिए, एक्स क्यूब देखिए माइनस 6x ये रहा और ये रहा 24, है ना,
देखिए 24x और ये 6x माइनस का माइनस होगा ना, तो प्लस कितना आ गया यहाँ से 18x। चलिए अब यहां से कितना आ रहा है, ये आएगा 48 और ये 24, तो हमारा 24 बच रहा है। ओके, अब जरा करिए D3 का मतलब क्या है। देखिए ऊपर D होता है तो डिफरेंशियल और नीचे होता है तो इंटीग्रल, तो 1/D3 मैंने इसका 3 टाइम इंटीग्रल करिए, तो देखिए x क्यूब का करिए, x4/4 इसका करिए, x5/5 इसका करिए, x6/6, यही आएगा। तो ये आएगा x6 ठीक है, ये कितना हो गया 120 प्लस यहां से करिए x का करेंगे कितना होगा, एक बार करा x²/2, दोबारा करेंगे x³/3, फिर करेंगे तो x4/4, ठीक है। तो यहां से बनेगा x4/24, 24 का 3 टाइम करिए, यानी कांस्टेंट है, पहले x आएगा, फिर x²/2, फिर x³/3, तो ये कितना बनेगा x³/6। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सॉल्यूशन क्या देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आप लोगों का ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और ये पर्टिकुलर, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। क्लियर हो रहा है आप लोगों को किस तरीके से आप लोगों को यहाँ सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ देखिए ये छूट गया आप लोगों का, ये कितना है यहाँ पर 6x² भी है, ये भी लिखिए 6x², तो x² का 3 टाइम करिए, कितना होगा बताइए 6। देखिए x² का करेंगे x³/3, दोबारा करिए x4/4 इंटू 3 12, फिर x5/12 इंटू 5 is 60, तो ये आएगा आप लोगों का x5/60। हमने इसका किया, इसका किया, इसका किया, ठीक है, और यहां से हमने क्या लिखा 6x² है ना, तो x² का ही आ गया, तो 6 से अगर कैंसिल करना चाहे तो 10 आ जाएगा, यानी कि x5/10। भाई x² का हमने 3 टाइम करना है ना इंटीग्रल, तो कितना होगा x² का x³/3, x4/4, 4 का मल्टीप्लाई 12, x5/5, तो 12 की 5 से करेंगे तो 60, और 6 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 10, क्योंकि 3 2 जा 6। चलिए अब एक नया पर्टिकुलर आप लोगों को बता रहे हैं, मतलब रिवाइज करा रहे हैं, करवा तो हम आप लोगों को चुके हैं। अब देखिए e⁻x के साथ अगर कुछ भी फंक्शन आए, जैसे यहाँ e⁻x के साथ cos x है, e⁻x के साथ sin x आ सकता है, e⁻x के साथ x का कोई भी फंक्शन आ सकता है। तो देखिए यानी कि जितने रूल आप लोग सीख कर आए हैं, तो सबसे पहले एक्सिलरी लीजिए d के प्लेस पर m, तो m² - 2m + 4 0, तो होल स्क्वायर बनेगा नहीं, ये होल स्क्वायर नहीं बनेगा, तो एक काम करिए, करिए जरा इसका -b + -b² - 4ac, अभी सिखाया था ना आप लोगों को, इंटू 2a, m = कितना आ गया 2 ± 4 को अगर बाहर ले तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के 2, यहाँ 1 बचा, यहाँ 4, तो माइनस का 3। देखिए 2 से दोनों कैंसिल, अगर कॉमन लेंगे 2 तो ऐसा आ जाएगा ना 1 +- और इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट में माइनस आता है तो i, क्योंकि i² लिखेंगे और i बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, m आ गया 1 ± i√3। देखिए रियल और इमेजिनरी कंबाइंड आए हैं, तो कैसे लिखते हैं, 1 को लिखेंगे e⁻1n और इसे एक बार कॉज में और एक बार साइन में लिखिए। अब आप लोगों को आ गया, देखिए रिपीटेड भी आ गया, इमेजिनरी भी आ गया, रियल भी आ गया, और आप लोगों का कंबाइंड भी आ गया, ठीक है। अब चलिए पर्टिकुलर सीखिए जरा। पर्टिकुलर में हम क्या करेंगे, 1/d2 - 2d + 4 e⁻x cos x का करना है। तो देखिए जब भी e के साथ कोई भी फंक्शन आएगा तो आप लोग e को लेफ्ट साइड पर लाइए, और अभी बताया था पेनल्टी देनी पड़ेगी, x का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी कि d के प्लेस पर d + 1 लिखेंगे, तो यह आ जाएगा d + 1 का स्क्वायर - 2d + 4, और यहाँ किसका बच रहा है cos x का, तो करिए जरा यहाँ से d2 + 1 + 2d - 2d + 4 किसका करना है cos x का, 2d से 2d क्या हो गया कैंसिल, e⁻x यहाँ से 1/d2 + 5 cos x का। अब बताइए cos x का भी क्या रूल समझाया था आप लोगों को, हमने क्या बताया था, जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर माइनस लगाकर d2 के प्लेस पर रखिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 होगा तो रियल और इमेजिनरी पार्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को
करेंगे। तो ये आप लोगों का पर्टिकुलर आ गया, इसलिए आप सॉल्यूशन क्या देकर आएंगे, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आप लोग ये और ये दोनों ऐड कर लेंगे, इतना तो आप लोग कर लेंगे ना। ओके, एक काम करते हैं, यही थोड़ा सा चेंज कर दें क्या। अब बताइए, अगर यहाँ क्वेश्चन में e की पावर x के साथ cos x के बजाय sin x हो, है ना, तो बताइए क्या चेंज होगा। बाकी तो एज इट इज रहेगा, e इधर लेकर जाएंगे, यहाँ sin x हो गया, यहाँ भी बताइए cos और sin का रूल सेम है, तो यहाँ से क्या होगा, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। तो क्या होगा, x का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, केवल यहाँ पर साइन आएगा। तो देखिए सेम ही क्वेश्चन था, तो आप लोगों को पता चला e की पावर x के साथ में साइन या कॉज हो। एक चीज और देखिए, अगर यहाँ e की पावर 2x होता, अगर यहाँ e की पावर 2x होता, तो जब आप इधर रिप्लेस करते तो यहाँ d के प्लेस पर d प्लस 2 होता, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना होता, 2, है ना। अब एक चीज और रिप्लेस करके दिखा देते हैं, अगर क्वेश्चन यही हो और आपका यहाँ साइन x के प्लेस पर x हो, मान लीजिए यहाँ साइन x के प्लेस पर x हो, ठीक है, तो बताइए यहाँ कितना होगा x, ये कितना होगा x, e तो उधर ले जाना ही पड़ेगा ना, e का तो रिप्लेसमेंट करना ही है। आप बताइए जब x होगा तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। अब x में क्या लगाते हैं आप लोग, बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या करते हैं, जिसमें सबसे कम d है वो कॉमन निकालेंगे, 5 कॉमन निकालेंगे, 5 के प्लेस पर 1 और d2 5 से डिवाइड हो जाएगा और ये ब्रैकेट पूरा इनवर्स में ऊपर चला जाएगा। बताइए आप लोगों ने क्या रूल पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, x कितनी बार डिफरेंशिएट हो सकता है, 1 टाइम, और यहाँ तो खुद d2 है, तो बस एक बार करिए इसे ओपन, है ना। अभी सिखाई थी 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 की सीरीज, तो एक काम करिए जरा x को अंदर लेकर आइए, तो ये आ जाएगा आपका e की पावर x अपॉन 5, ये पर्टिकुलर ये तो चल रहा है, x लेकर आइए 1 पर आएगा x, और बताइए d2 अपॉन 5x का, तो x का 2 बार डिफरेंशियल क्या आएगा, 0। तो बस ये आप लोगों का आ गया पर्टिकुलर, और सॉल्यूशन लेते वक्त आप क्या करेंगे, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो देखिए हमने वैसे आप लोगों को सारे रूल सेपरेटली समझाए हैं, हर वीडियो में अलग अलग, लेकिन हमने सोचा एक मिसलेनियस में समझा देते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों के सारे रूल्स एक बार एक ही वीडियो में आ जाए। ओके, करिए। नेक्स्ट पर्टिकुलर आप लोगों का x cos x का है। सबसे पहले इसे कैसे लिखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव d2, फर्स्ट डेरिवेटिव d, y को 1 और पूरे में से y क्या आ गया, कॉमन। ओके, एक्सिलरी आप लोग कैसे बनाते हैं, d के प्लेस पर m रखिए और उसको 0 के इक्वल रखिए, होल स्क्वायर आ रहा है, देखिए m प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो m प्लस 1 2 टाइम m की वैल्यू -1 2 टाइम आएगी। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप लोग कैसे लिखते हैं, रियल है तो e की पावर माइनस एक्स 1x, है ना, और दो सेम है तो c1 प्लस c2, इसकी 1 से इसकी x से, 3 होते तो क्या लिखते हैं, c1 प्लस c2 प्लस c3, पहले की 1 से फिर x से फिर x स्क्वायर से, ठीक है। अब पर्टिकुलर करना है, देखिए 1 अपॉन, ये किसका पर्टिकुलर है बताइए, x के साथ या तो cos होगा या तो sin होगा, वैसे e भी हो सकता है, तो e वाले में वही जो प्रीवियस रूल था वो लगा लीजिएगा, e वाला, आप ये क्यों लगा रहे हैं x वाला, ठीक है। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, बताइए, देखिए इसको करने का ढंग क्या, पहली बात होल स्क्वायर बन रहा है, लिखना चाहें तो आप लोग लिख लिया, चलिए रहने दीजिए, सिंपली समझाते हैं जैसे अभी तक समझा कर आए। चलिए बताइए, अब देखिए इसका रूल क्या है, इसका रूल है, अभी बताया था आप लोगों को कॉज क्या होता है, रियल पार्ट, तो हम क्या करते हैं, इस कॉज या साइन को एक्सपोनेंशियल पर कन्वर्ट करते हैं। अगर कॉज है तो क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन d2 प्लस 2d प्लस 1, और किसका लिखेंगे, x e की पावर ix का। ओके, क्या लिखते हैं, x e की पर, क्या बताया था, जो कॉज में x है वो लिखिए और उसके साथ i लगा दीजिए, एंगल जितना भी है, ठीक है। अगर यहाँ साइन होता तो इमेजिनरी पार्ट लिखते। अब बताइए, अभी जो रूल बता कर है वही तो हो गया, x के साथ e है, e को इधर रिप्लेस करिए, है ना, यही रूल बताया था। अभी क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ, ये पर्टिकुलर चल रहा है आप लोगों का, तो यहां से आएगा रियल पार्ट ऑफ e की पावर आई एक्स, इधर आएगा, यह आ जाएगा आपका d प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2d प्लस आई प्लस 1, किसका करना है हमें, x का। तो बताइए पर्टिकुलर कितना होगा, रियल पार्ट ऑफ e की पावर आई एक्स 1 अपॉन, इसे ओपन करिए, d2 प्लस
आई स्क्वायर प्लस 2ID प्लस 2D प्लस 2I+1 किसका करना है, x का। ओके, अब देखिए आई स्क्वायर माने -1, तो माइनस से +1 कैंसिल। बताइए क्या बचा, रियल पार्ट ऑफ e की पावर ix। यहाँ से एक काम करिए, d2 प्लस यहाँ से 2D वाले कौन कौन से हो गए, ये वाले, ये दोनों 2D वाले हैं, और ये 2I। तो बताइए x कहाँ से होता है, बाइनोमियल से, और x करने के लिए 1 बनाना जरूरी है, तो 2I कॉमन लेंगे क्योंकि इसमें सबसे कम d है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2I से, है ना। ये दोनों वैल्यू किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2I से, और ऊपर ले जाते हैं तो क्या आ जाता है, इनवर्स। तो बताइए फार्मूला क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर -1 का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स कितनी बार डिफ्रेंशिएट हो सकता है, केवल 1 टाइम। 1/i की जगह -i लिख रहे हैं, ठीक है, और ये आ गया e की पावर ix। चलिए अब इसको ओपन करिए, यही तो x का काम करेगा ना पूरे जो हम ओपन करने में कर रहे हैं। तो 1 माइनस d2 प्लस 2di प्लस 1/2i, और मत ओपन करिए क्योंकि x का डिफरेंशियल केवल 1 टाइम होगा। तो बताइए क्या बनेगा, रियल पार्ट ऑफ माइनस का i/2 है ना, इसको खोलें तो कितना आएगा, cos x प्लस i sin x। ओके, अब यहां से देखिए 1/2i है ना, एक काम करते हैं, इस i को -i ले लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, केवल /2 रह गया, वो 2 इसके नीचे और इसके नीचे लेंगे तो ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल। तो i दोनों में चला जाएगा यहाँ पर, ये ओके, ऐसे तो बन जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे बताइए, देखिए x यहाँ पर आया, x का 2 बार करेंगे क्या होगा, 0, i की मल्टीप्लाई करिए, i स्क्वायर क्या हो गया, -1 प्लस i, और dx का मतलब x का एक बार डिफरेंशियल 1। फिर दोबारा देखिए x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 बार x का 0 होगा, d का मतलब x का 1 टाइम 1 होगा, i की इससे मल्टीप्लाई स्क्वायर -1, और ये i। ठीक है, अब एक काम करना पड़ेगा आप लोगों को, इसकी प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। रियल पार्ट ऑफ, देखिए क्या होगा, पहले यहां से क्या बन रहा है, x लिख लीजिए पहले, माइनस का i/2। चलिए आगे कर देते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों का, आप लोग इतना करिए, हम इसे आगे कर देते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा पार्ट हार्ड हो गया ये वाला, रियल पार्ट ऑफ थोड़ा मुश्किल हो गया ना आई की वजह से। यहाँ से कितना आ गया, i/2 cos x, और i अंदर जाएगा, i स्क्वायर हो गया, माइनस और माइनस जा रहा है तो प्लस 1/2 sin x। ओके, और इसकी किससे करनी है, x -1 प्लस i से। तो बताइए कितना आएगा, रियल पार्ट ऑफ, पहले काम करते हैं, x -1 की करते हैं, तो -i/2 x -1 cos x 1/2 x -1 sin x। अब i से करिए, i स्क्वायर -1 होगा तो प्लस हो जाएगा 1/2 कितना आ गया, cos x। ओके, और यहाँ करेंगे तो 1/2 i sin x। कौन सा पार्ट लेना है, रियल पार्ट। तो बताइए रियल पार्ट का मतलब जिसमें आप लोगों का i नहीं होगा, तो देखिए इसमें i नहीं और इसमें, तो आंसर आ गया x -1/2 sin x प्लस 1/2 cos x। अगर आप चाहें तो 1/2 को कॉमन लेकर x -1 sin x प्लस cos x ऐसे आंसर दे दीजिए। ये पर्टिकुलर आया, और सॉल्यूशन कैसे देते हैं आप लोग, y = CF प्लस PI। तो जो आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री था और ये आप लोगों का पर्टिकुलर है, सॉल्यूशन देने के लिए आप दोनों को ऐड कर दीजिएगा। लास्ट पर्टिकुलर सिखा रहे हैं, ये किसके थे आप लोगों के, tan, cot, sec और cos x सबके सेम होते हैं, केवल बस इंटीग्रल का थोड़ा सा चेंज है ना। हम अपने लेक्चर में tan, sec और cos x करा चुके हैं, इसलिए आप लोगों को cot बता रहे हैं। देखिए एक्सिलरी करिए, d के प्लेस पर क्या लिखेंगे, m, तो m² प्लस a² 0, m² की वैल्यू -a², इसे क्या लिखेंगे, i² a², m हो जाएगा प्लस -ia। बताइए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, एक बार कॉज में और एक बार साइन में। ओके, पर्टिकुलर लिखिए, 1/y का कोफिशिएंट लिखिए, d2 प्लस a² किसका करना है, कॉट का। देखिए हमने क्या रूल बताया था, हमने बताया था जब भी tan, cot, sec, cos x का करना तो इसके फैक्टर करिए। देखिए अगर d2 माइनस a² के फैक्टर, a² माइनस b² है ना, तो a माइनस b a प्लस b होते हैं, तो अगर प्लस के करने तो बस यहाँ i लगा दीजिए।
तो यानी कि इसके फैक्टर हो गए d माइनस आई ए और d प्लस आई ए। फैक्टर जरूरी है, आप लोग फैक्टर करके तभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसके पार्शियल करिए, देखिए बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए हम आपको डायरेक्ट सिखा देते हैं, ये कम वाला फैक्टर है, पहले ये लिखिए, फिर जो आपका ज्यादा उसमें ऐड हो रहा है ना वो ज्यादा है उसको लिखिए। मैं 1 में नहीं कह रही, मतलब ये फैक्टर देख रही हूँ केवल, दोनों में माइनस लगाइए। अब देखिए d प्लस आई ए इधर जाएगा, d माइनस आई ए इधर, तो ऐड होके ऊपर बचा 2ia, जबकि आपका यहाँ 2ia नहीं है, तो आपका 1 कितना हो गया 2ia। फिर दोबारा एक बार देखिए, ये कम वाला फैक्टर है d माइनस आई ए, ज्यादा वाला, कम वाला पहले, ज्यादा वाला बाद में, माइनस लगाए, d कैंसिल हो गया, ऊपर 2ia बच रहा है, बट हमारे में 2ia नहीं है, तो उसको कैंसिल करने के लिए 2ia लिया। अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो आप फिर पूरा पार्शियल फ्रैक्शन करके लाइए, थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, वो आप लोग सीख कर आए हैं 12th में भी, ठीक है। 1/2ia। अब एक काम करिए, 1/d माइनस आई ए कॉट ए एक्स का करेंगे, और एक बार 1/d प्लस आई ए कॉट ए एक्स का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा 1/2ia। देखिए कैसे करेंगे, इसके प्लेस पर इंटीग्रल लगाइए, क्या सिखाया था, ई के ऊपर ये फैक्टर लिखिए विद साइन, और एक्स लीजिए। अब नेगेटिव आपने अंदर लिया तो आप लोग पॉजिटिव वाला बाहर लिखेंगे इंटीग्रल के। अभी एक बार और बताते हैं, देखिए फिर दोबारा इसके प्लेस पर इंटीग्रल, जो आप लोगों का ये फंक्शन है ई के ऊपर लिखिए एक्स लगाकर, नेगेटिव अंदर तो पॉजिटिव बाहर, किसका करना है कॉट का, तो इंटीग्रल कर दीजिए, इसके प्लेस पर इंटीग्रल। फिर दोबारा सीखिए, ये प्लस में है तो ई की पर आइए एक्स लगा दिया, प्लस अंदर लिया तो नेगेटिव बाहर, किसका करना है कॉट का। चलिए आप करके देखिए क्या आएगा 1/2ia ई की पावर आई ए एक्स, इसको ओपन करिए, कैसे करेंगे कॉज ए एक्स माइनस का आई साइन ए एक्स, कॉट को ओपन करिए, क्या लिखते हैं कॉज ए एक्स अपॉन साइन ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए, चलिए इधर लिखते हैं नीचे, ठीक है। ये फैक्टर चल रहा है ई की पावर माइनस आई ए एक्स, इसको ओपन करिए, प्लस में है कॉज ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, कॉट को क्या लिखेंगे कॉज अपॉन साइन, ओके। चलिए एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पर करते हैं, आप लोग पहले इसको कर लीजिए। देखिए मेथड लेंथी जरूर है बट हार्ड नहीं है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को पहले हमारे प्रीवियस लेक्चर देखने होंगे, है ना, तभी कर पाएंगे ना। ई की पावर आई ए एक्स, ये तो उनके लिए रिवीजन है जिन्होंने शुरू से किया है। आप देखिए यहाँ पर लेकर आइए, तो ये क्या बन गया कॉज ए स्क्वायर ए एक्स अपॉन साइन ए एक्स माइनस आई, साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉज ए एक्स डी एक्स, ओके। यहां से कितना आ गया ई की पावर माइनस आई ए एक्स, यहाँ आएगा कॉज स्क्वायर ए एक्स अपॉन साइन ए एक्स प्लस आई बस यहाँ प्लस का साइन चल रहा है और ये सबके बाहर है, तो 1/, ये पर्टिकुलर चल रहा है आप लोगों का 1/2ia। अब देखिए कैसे करेंगे, कॉज स्क्वायर का इंटीग्रल आप अभी भी नहीं कर पाएंगे, तो इसे लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन साइन ए एक्स माइनस आई कॉज ए एक्स, ओके। फिर इसको लिखिए इसी तरह ई की पावर माइनस आई ए एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन साइन ए एक्स प्लस आई कॉज ए एक्स dx, ये पूरा फैक्टर है आप लोगों का। आप देखिए जरा इंटीग्रल करके लाइए पहले तो एक काम करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं 1/2ia ई की पावर आई ए एक्स, देखिए 1 साइन क्या हो गया यहाँ से कॉसेक, साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल, साइन, और यहाँ से क्या बचेगा आप लोगों का आई कॉज ए एक्स डी एक्स, ठीक है, और माइनस ई की पावर माइनस आई ए एक्स, यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा आप लोगों का कॉसेक ए एक्स, है ना, और यहाँ से आएगा माइनस साइन ए एक्स, लेकिन ये वाला आ रहा है आई कॉस ए एक्स। चलिए अब आप लोग जाकर इसका इंटीग्रल कहीं करेंगे तो देखिए कैसे होगा 1/2ia, इस साइड करते हैं 1/2ia, देखिए ई तो बाहर है, ई की पावर आई है, करवाइए जरा, कॉसेक का क्या होगा लॉग
cosec x माइनस cot x, यही होता है। और ax है तो a भी आएगा अपॉन में, चाहे आप लोग इसे 1/a ऐसे लिख दीजिए, a भी आएगा ना इंटीग्रल में, माइनस साइन ax का क्या होगा इंटीग्रल cos ax, अपॉन में a भी आएगा, यहां से करिए माइनस i, cos का क्या होगा साइन ax अपॉन a। ओके, यहां से करिए माइनस साइन चल रहा है, e की पावर माइनस आई ए एक्स, इसका क्या होगा यही सेम 1/a log cosec ax माइनस का cot ax, और ये होगा हमारा प्लस का cos ax अपॉन a, बट ये माइनस ये प्लस हो गया i साइन ax अपॉन a। चलिए करिए, अब एक काम करते हैं, फर्स्ट कंबाइन करिए, ठीक है, सेकंड कंबाइन करिए, ठीक है, तब जाके आप लोगों का कहीं आंसर आएगा। 1/2 आइए देखिए कैसे करेंगे, ये पूरा फैक्टर देखिए कॉमन आ रहा है, तो हमारा आ गया 1/a log cosec x माइनस cot x, ये फैक्टर कॉमन आ गया। इसके अलावा क्या बच रहा है e की पावर आई ए एक्स माइनस e की पावर माइनस, यहाँ पे ये बचा यहाँ ये बचा, ठीक है, यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है cos ax अपॉन a कॉमन आ रहा है पूरा, तो यहाँ से क्या बच रहा है e की पावर आई ए एक्स माइनस e की पावर माइनस का आई ए एक्स, ठीक है, यहाँ देखिए क्या कॉमन आ रहा है माइनस आई साइन ए एक्स अपॉन ए, तो उसके साथ क्या है e की पावर आई ए एक्स, वो भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ओके, अब बताइए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 को आप लोग cos थीटा बोलते हैं, और e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i को आप लोग साइन थीटा बोलते हैं। तो चलिए करते हैं ऐसे आगे, देखिए क्या बनेगा जरा, ये आएगा आप लोगों का 1/a log cosec ax माइनस cot ax, ये बन रहा है, और ये क्या बन जाएगा बताइए, ये वाला 2i इधर ले जाइए, तो ये बनेगा आप लोगों का 2i साइन थीटा, 1/2i ये भी अंदर ले जा रहे हैं, 1/2ia cos ax अपॉन a, ये भी यही बनेगा 2i साइन थीटा, ओके, माइनस का i साइन ax अपॉन a, बट ये प्लस का है तो ये बनेगा 2 cos थीटा, ओके। अब जरा देखिए क्या बना, यहां से बनेगा आप लोगों का 2i से 2i क्या हो गया कैंसिल, तो 1/a स्क्वायर साइन थीटा, मतलब साइन थीटा नहीं सॉरी, वहां साइन में क्या बनेगा ax है ना एंगल पर, थीटा नहीं, वो तो हमने फार्मूले के रूप में बताया है। चलिए कितना बना यहाँ पर साइन ax है ना, 2 भी कैंसिल हो गया, 2i कैंसिल हो गया, अपॉन कितना ये बन रहा है आप लोगों का log cosec x माइनस cot x, यहां से देखिए 2i कैंसिल, 1/a स्क्वायर साइन ax cos ax, 2 से 2 कैंसिल, i से i कैंसिल, माइनस का 1/a स्क्वायर साइन ax cos ax, देखिए दोनों टर्म आपस में कैंसिल, तो आपका पर्टिकुलर आ गया 1/a स्क्वायर साइन ax log cosec ax माइनस cot ax, ओके। और आप लोग सॉल्यूशन क्या देंगे y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो जो आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री आया होगा ये पर्टिकुलर दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए हमने आप लोगों को मिसलेनियस पार्ट समझाया, जितने सारे पर्टिकुलर थे इस चैप्टर में, डिफरेंट टाइप के, एक्सिलरी भी आप लोगों को पूरे से बताया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताया, पर्टिकुलर बताया। तो देखिए हमने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है, जिससे आप लोगों को डिफरेंट क्वेश्चन को एक ही जगह पर करने का मौका मिले और आपको पता चले कि इनमें क्या रोल डिफरेंट हो रहा है, ओके। तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और प्लीज कमेंट भी करिए और लाइक करिए हमारी वीडियो को। अगर आप लोगों के फ्रेंड्स को आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। देखिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोगों के लिए और भी वीडियो आगे प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।